हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तंत्रिका ऊतक की इकाइयों को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं यानी एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्मानुबंध या सिनैप्सेस कहते हैं। युग्मानुबंध या सिनैप्सेस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेतना प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। याद रखिएगा, चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयन या अपवाही अंगों से जोड़ती है, यानी पेशियों और ग्रंथियों आदि से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ब्रेन तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना, स्पिनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, हिंदी में सुषुम्ना कहते हैं या मेरुरज्जु भी कहते हैं। तो सुषुम्ना, मेरुरज्जु या स्पिनल कॉर्ड, ठीक है, किसके अंतर्गत? केंद्रीय तंत्रिका के अंतर्गत ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, ये सभी आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरी शरीर में जलावत फैली होती हैं। इसके अंतर्गत क्रैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी होती हैं तथा शेष मिश्रित होती है, यानी संवेदी तथा चालक होती हैं। मनुष्य में 31 यानी 31 जोड़ी सुषुम्नीय यानी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। याद रखिएगा, स्पिनल कॉर्ड की जो पेयर होता है 31 होता है, 31 जोड़ी। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। किसके द्वारा? मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा। मानव के हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलॉन, मानव के पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पूछ या मेड्यूला ऑब्लिगाटा आता है, जिसे प्रायः मेड्यूला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। मेड्यूला में भोजन निगरण, ठीक है, उल्टी, हृदय स्पंदन, इसकी दर में प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं के तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं, जो शरीर में कह सकते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां अबंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटों पर पड़ने पर हमें तुरंत पैर को पीछे की ओर खींचने का जो है अनुभव होता है, आभास होता है, ठीक है। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पंछी नियत तापी होते हैं, यानी उनके शरीर का जो ताप होता है सर्दी या गर्मी में एक समान सा रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो है औसतन 98.6 फारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस
अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। देखिए, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 12। कशेरुक रज्जु यानी स्पिनल कोड में 31 पेयर्स तंत्रिकाएं होती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय यानी स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रावण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय यानी क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। सेकंड प्रश्न है, कशेरुक रज्जु यानी स्पिनल कोड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? स्पिनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 पेयर्स। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड नंबर है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, याद रखिएगा, मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, यानी उपयुक्त तीनों के लिए मस्तिष्क यानी जो हमारा ब्रेन है वो जिम्मेदार है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। 4 नंबर, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो कशेरुक रज्जु में, स्पिनल कोड में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी स्पिनल कोड के द्वारा होता है। इसमें हम स्टिमुलस यानी उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां जैसे अबंधित, दूसरा अनुबंधित होती है। ठीक है, अनकंडीशनड और कंडीशनड। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। 6 नंबर है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में जो दर्द महसूस नहीं करेगा वह है मस्तिष्क, बी ऑप्शन। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, पेन रिसेप्टर्स का, जो पेन रिसेप्टर होते हैं, इनका अभाव होता है। 7 नंबर है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। सेरिब्रम इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। 8 नंबर है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी बी ऑप्शन। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या
9 नंबर, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आप बताइए? या जाड़ों में बढ़ जाता है? जाड़ा मतलब सर्दियों में। मानव शरीर का जो टेम्परेचर है किस कंडीशन में कैसा रहता है आप बताइए? मानव शरीर का जो टेम्परेचर है नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का जो टेम्परेचर है साधारणतः याद रखिएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। भले कितनी ही सर्दी या गर्मी क्यों ना हो, शरीर का जो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के टेम्परेचर के स्थिर बने रहने का कारण है शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का टेम्परेचर ऊंच होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रण केंद्र जो अपने संदेश के द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है। 11 नंबर है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्ड आगस्ट वुडरलिच ने, नाम याद रखिएगा, चिकित्सक थे ये जर्मन के, 1851 में। नाम है कार्ल रिनहोल्ड आगस्ट वुडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान को यानी टेम्परेचर को रिकॉर्ड के बाद जो घोषित किया कि सामान्य मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो औसतन 98.6 फारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का जो टेम्परेचर होगा 310 केल्विन होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर है, मनुष्य के शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है कितना होता है या सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूं। अगर बात करें तो फारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फारेनहाइट। डिग्री में अगर बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन पैमाने पर शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन होता है। याद रखिएगा, रट जाइएगा। 13 नंबर है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, सी ऑप्शन। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के हिंड ब्रेन या रोडेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क जो है पूंछ या मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है और यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। यह भोजन, निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अंतःस्रावी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।